अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस साल की रमज़ान और ईद की कैलकुलेशंस के लिए। इससे पहले कि हम वीडियो की तफसीलात में जाएं, मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि ये इस सीरीज़ की कोई पहली वीडियो नहीं है। मैं इस तरह की चंद एक वीडियोस इससे पहले भी बना चुका हूँ, तकरीबन हर साल ही बनाता हूँ। तो कुछ डिटेल्स जो कि आपको लगे कि इस वीडियो में ओमिट हो गई हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहें तो आप मेरी पिछली किसी भी पुरानी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि मैं आखिर में कार्ड्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। कैलकुलेशंस में मजीद जाने से पहले मैं आपको चंद एक बातें क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान में चांद नज़र आने का सबसे ज़्यादा चांस कराची में होता है। अगर कराची में चांद नज़र नहीं आएगा तो पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आ सकता। इसकी वजूहात मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर आप जानना चाहें तो आप उनको किसी भी मौके पर रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप लोगों में से अक्सर लोगों का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि जब यूएई और सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया तो पाकिस्तान में चांद नज़र क्यों नहीं आता। पहली बात तो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली उसी दिन चांद नज़र आए जिस दिन यूएई और सऊदी अरब में नज़र आए, क्योंकि चांद की अपनी गर्दिश की वजह से और ज़मीन के टिल्ट की वजह से ये हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता। और दूसरी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात कैलकुलेशन करते हैं, अगर उनके हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल न्यू मून हो जो कि चाहे नज़र आने के काबिल ना हो, यानी कि जिसको आँख से बेशक देखा ना भी जा सकता हो, लेकिन अगर न्यू मून अकर हो गया है तो वो उसको न्यू मून डिक्लेयर कर देते हैं। और ये एक बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब, यूएई, इन तमाम ममालिक में एक ही दिन चांद नज़र नहीं आता। और फाइनल और आखिरी बात यह कि जब हम इनमें से किसी भी एक मुल्क की जुरिस्डिक्शन में होते हैं तो जिस तरीके से वो चाहते हैं हम लोग उसी तरीके से डेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग फिर अपनी कैलकुलेशन नहीं करते, वी जस्ट अबाइड बाय द रूल्स, क्योंकि बहरहाल तफरका फैलाना हमारा मकसद नहीं होता। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की जानिब। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि अगर कराची में चांद नज़र आएगा तो पाकिस्तान में कहीं पे भी उसके चांद नज़र आने के चांसेस होते हैं। और ख़ासतौर पे मैं आपको एक चीज़ और ये बता दूँ कि समटाइम सिर्फ और सिर्फ कराची में ही चांद नज़र आ सकता है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में नज़र नहीं भी आता होता। ये सब उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वक्त की सोलर प्रोजेक्शन क्या है। हमेशा की तरह आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि इस चांद की कैलकुलेशंस करते हुए चांद का फेज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि चांद का वो हिस्सा जिसको सूरज की रोशनी मुनव्वर कर रही है, इल्यूमिनेटेड पार्ट। अगर वो ज़्यादा बड़ा होगा आपको आसानी से नज़र आ जाएगा, अगर वो बड़ा नहीं होगा तो आपको आसानी से नज़र नहीं आएगा। अगर हम बात करें 28 फरवरी सन 2025 की, तो उस दिन लूनर फेज़ है 0.1%, यानी कि चांद का 0.1% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनेटेड है। ये इतना कम है कि अगर मून सेट और सनसेट के दरमियान में टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो चांद नज़र आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और 0.1% बहरहाल वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। 28 फरवरी सन 2025 की कैलकुलेशन के मुताबिक चूँकि मून सेट और सनसेट के दरमियान में जो फ़र्क है वो मुश्किल से 29 मिनट का बनता है और इल्यूमिनेशन 0.1% है, तो चांद पाकिस्तान में कहीं भी नज़र आ ही नहीं सकता। लेकिन बहरहाल यूएई और सऊदी अरब उसी दिन चांद को डिक्लेयर करेंगे। यूएई और सऊदी अरब में जो पहला रोज़ा है वो 1 मार्च को होगा, लेकिन पाकिस्तान में ना तो चांद नज़र आएगा और ना ही रोज़ा 1 मार्च को होगा। पाकिस्तान में चांद नज़र आएगा 1 मार्च सन 2025 को। 1 मार्च सन 2025 को मून की इल्यूमिनेशन है 2.5%, यानी कि पूरे चांद का 2.5% हिस्सा रोशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज़ हमारी मुकम्मल हो गई, यानी कि चांद नज़र आने के काबिल है। उसके बाद अगर हम लाहौर की बात करें तो इवन लाहौर में जो मून सेट है वो 7:36 पे है और जो सनसेट है वो 6 बजे है। दोनों के दरमियान में जो वक्त का फ़र्क है वो 45 मिनट से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि चांद आपको आराम से नज़र आ जाएगा, क्योंकि सनसेट होने के बाद भी सूरज की रोशनी बाकी रहती है और अगर वो रोशनी ज़्यादा हो तो आपको चांद वैसे ही नज़र नहीं आता। लेकिन 45 मिनट्स का मतलब ये है कि आपकी टॉयलेट गुजर चुकी होगी और मगरिब के बाद इंशाल्लाह जब आप नमाज़ पढ़ के निकलेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद आप जब उफ़क़ पर निगाह उठा के देखेंगे तो आपको चांद नज़र आ जाएगा और हमारा पहला रोज़ा होगा सन 2 मार्च 2025 को। अब जब लाहौर में चांद नज़र आएगा तो कराची में डेफिनेटली नज़र आएगा, और जब कराची में भी नज़र आएगा तो फिर इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह पे नज़र आएगा चांद। इसी तरीके से अब हम चलते हैं ईद की कैलकुलेशंस के मुताबिक। अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि एक दिन पहले रोज़ा रखेंगे तो उनके 29 रोज़े पूरे होंगे। 29 मार्च सन 2025 को 29 मार्च को चांद की इल्यूमिनेशन है 0, यानी कि चांद का कोई भी हिस्सा रोशन है ही नहीं, तो 29 मार्च को तो चांद नज़र आ ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं 30 मार्च को। वो लोग जो कि 2 मार्च को रोज़े रखना शुरू करेंगे, 30 मार्च को उनके 29 रोज़े मुकम्मल हो रहे होंगे। मून की इल्यूमिनेशन है 1.2%। हमारे हिसाब से थोड़ी सी कम ज़रूर है, लेकिन अगर मून सेट और सनसेट के दरमियान में जो फ़र्क है, जो वक्त का फ़र्क है, वो 45 मिनट से ज़्यादा होगा तो चांद इस दिन आराम से नज़र आ जाएगा। तो अगर हम कराची की बात करें
तो कराची में मून सेट हो रहा है 1957 यानी कि शाम को 7:57 पर, और सनसेट है 1847 यानी कि शाम को 6:47 पर। इसका मतलब है कि 1 घंटा और 10 मिनट का फ़र्क है, 45 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका मतलब ये भी है कि 1.2% की इल्यूमिनेशन, जो कि काफ़ी कम है, इसके बावजूद आपको चाँद 30 मार्च को नज़र आ जाएगा और पाकिस्तान में रोज़े होंगे कुल 29। अगर हम इसी दिन यानी कि 30 मार्च को लाहौर की कैलकुलेशंस की बात करें तो लाहौर में मून सेट हो रहा है 7:34 पर शाम को, और सनसेट हो रहा है 6:20 पर। लाहौर में जो मून सेट और सनसेट के दरमियान में फ़र्क है वो 1 घंटा और 14 मिनट का है। और चूंकि फेज़ 1.2% है यानी कि 1.2% चाँद का हिस्सा इल्यूमिनेटेड है, इसलिए इंशाल्लाह आपको 30 मार्च सन 2025 को लाहौर में भी चाँद नज़र आ जाएगा। और बेसिकली जब इतना ज़्यादा मून सेट और सनसेट में फ़र्क होता है तो आपको पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आराम से नज़र आ जाएगा। लेकिन 29 मार्च सन 2025 को आपको नज़र नहीं आ सकता क्योंकि इल्यूमिनेशन इज़ ज़ीरो। इट्स अ न्यू मून बट इल्यूमिनेशन इज़ ज़ीरो, आपको नज़र आ ही नहीं सकता। यानी कि चाँद की वो साइड जिस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वो आपकी तरफ नहीं है, वो सूरज की तरफ है, सो यू कैन नॉट सी इट। ये थी हमारी इस साल की कैलकुलेशंस विद ऑल द ड्यू विशेस कि इंशाल्लाह आपका रमज़ान अच्छा गुजरे, फ्रूटफुल गुजरे, हमारा समंदर में गुजरेगा। उस दिन हम जहाँ पे होंगे यानी कि 28 फरवरी या 1 मार्च, उस दिन के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने रफ़ कैलकुलेशंस कर ली हैं, और रफ़ कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर हम UAE या सऊदी अरब की हदूद में ना हुए, अगर हुए तो हम फिर 1 मार्च को रोज़ा रखेंगे, लेकिन अगर ना हुए तो चाँद यहाँ पे भी नज़र नहीं आएगा, तो हमारा भी पहला रोज़ा इंशाल्लाह फिर 2 मार्च सन 2025 को ही होगा। और हम समंदर में रमज़ान अपना शुरू करेंगे, एंड आई एम होपिंग कि इसी रमज़ान में इंशाल्लाह मुझे वक्त मिल जाए कि मैं वापस घर जा सकूँ, एंड इफ़ आई हेड होम यू गाइस विल नो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप इसकी निटी ग्रिटी जानना चाहें कि चाँद कैसे नज़र आता है, क्यों नज़र आता है, क्यों नज़र नहीं आता, चाँद के नज़र आने में फ़र्क क्यों होता है, नमाज़ों के औकात में फ़र्क क्यों होता है, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब हमें एक ही वक्त में एक ही जगह पे क्यों नहीं नज़र आ सकते, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is Mizahid Nisar. You are watching Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।